एसीसी कॉन्ट्रैक्ट में जिंदाबाद, एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तो आपको करनी होगी, भरनी होगी, बात तो आपको करनी होगी। भरनी होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के एसीसी कंपनी के मुख्य द्वार से। आप पीछे देख रहे हैं, एक बार फिर से हमारी मीडिया में अपनी आवाज़ बुलंद की है उन मजदूरों को जो मजदूर इस कंपनी को दिन रात मेहनत करके चलाते हैं। और बता दें दर्शकों को कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पूरे हिंदुस्तान की कंपनियों में फर्स्ट स्टेज पर रहता है। और ये मजदूर ही दिन रात मेहनत करके ये प्रॉफिट दिलाते हैं। पर ये मजदूर मजबूर है इस कंपनी प्रबंधन के आगे। बारंबार ये स्ट्राइकें कर रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं और ये इनके हक हलाल की कमाई हड़प रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये मजदूरों का पैसा खाते हैं, इनकी वर्दियाँ खाते हैं, इनके मेडिकल अलाउंस खाते हैं, इनके जूतों का पैसा खा जाते हैं। अरे तुम्हारे पेट है प्रबंधकों कि भैंस के तबेले हैं जो कि भरते ही नहीं है। बट अल्टीमेटली जो यहाँ पे मजदूर इकट्ठा हुए हैं तथा मजदूर जो इनका संघ है उनके प्रधान शिवराज संख्यान जी अभी मुझे इन्होंने फ़ोन पे बताया कि अंदर वो महाप्रबंधक के ऑफिस में मिलने के लिए गए थे। और बता दें जब तक ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है अमिताभ सिंह बंगाली जब से आया हुआ है, ना जाने कितने वर्करों को यहाँ से सस्पेंड कर दिया, कितने वॉचमैनों की सैलरी 13-13 हज़ार होती थी उनकी 8-9 हज़ार मिलती है। और वैसे ही जो पैकिंग हाउस में काम करते हैं जिनके अपने पूरे शरीर आधे हो गए, कईयों को हार्ट की बीमारियां लग गई, कईयों को स्टंट बढ़ गए, कईयों ने नौकरी छोड़ दी। जब से आया है पता नहीं इसको क्या दुर्बुद्धि लगी हुई है कि ये आम नागरिकों के पीछे ही पड़ गया है। बट अल्टीमेटली हम पूछते हैं क्या होगा। हाँ जी प्रधान जी बताएं आप अंदर आप मेरे साथ मैं शिवराम संख्यान प्रधान डी कार्यालय एसीसी वर्कर यूनियन हरमाना, मेरे साथ महामंत्री इंद्रदेव जी, उपाध्यक्ष अपने बलदेव जी, उपाध्यक्ष देवेंद्र जी और सचिव बलदेव जी और अन्य लोग जो थे हम मेरे साथ अंदर बात करने के लिए गए थे। पहले तो मैनेजमेंट ने मिलने से मना कर दिया था और पिछले एक हफ्ते से हम तो पूरे एक साल से बातचीत करने के लिए कह रहे थे कि बातचीत करो ही उनके साथ। बहुत सी समस्या है, बहुत सी स्ट्रक्चरली ऐसी समस्या हैं जो HR डिपार्टमेंट तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। बहुत सी समस्या जो सुविधाएँ लोगों की बंद कर दी गई है। तो इन चीज़ों के लिए हम चाहते थे इन समस्याओं का समाधान बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम उद्योग के ऊपर कोई इस तरह की विपत्ति नहीं आना देना चाहते ताकि सभी लोग जो 25-30 वर्षों से काम कर रहे हैं इस उद्योग को अपनी माँ समझते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि प्रबंधन वर्ग स्वयं चाहता है कि उद्योग बंद हो, उद्योग और ये सारा हमारे ऊपर इस तरह से ये आंदोलन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी जाकर जब हम लोग बिल्कुल ज़बरदस्ती हम लोगों ने बोला कि हम मिलेंगे, 15 लोग हम वहाँ चले गए थे। तो 10 मिनट बात करने के बाद हमें 5 लोगों को पहले बोला 1 लोग मिलेगा, फिर हम लोगों बोला 5 लोगों से कम नहीं मिलेंगे। तो हम लोग 5 लोग वहाँ मिले, काफ़ी लंबी बातचीत हुई परंतु बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जैसे कि हमारे जो पैकिंग प्लांट के लोग हैं इनका EPF जो डिडक्शन कर रहे हैं वो बेसिक प्लस DA पे, जबकि कानून पिछले 2 सालों से ये हो गया कि जो टोटल सैलरी है उसके ऊपर 15,000 सीलिंग है, 15,000 पे 1,800 रुपये कटेगा। परंतु इनका जो है इनको बेसिक प्लस DA पे दोबारा काटना शुरू कर दिया है। ये भी एक स्टैच्यूरी बहुत बड़ा एप्लीकेशन की वायलेशन है। और ग्रेस्टी अभी पिछले साल ही हमारे पैकिंग प्लांट के लोगों को बेस कम किया, हमने ये बात भी रखी और हमने कहा कि जो व्यक्ति 10 सालों से काम कर रहा है और 1 साल उसको पहले जो रेट कम हुआ और आज उसकी रिटायरमेंट हो रही है, तो एक ऐसी एवरेज बना के 600-700-800 रुपये उसका 700 कुछ रुपये उसके एवरेज बना करके उसके ग्रेस्टी बनाई गई है। ये बिल्कुल सरासर ग्रेस्टी के नियम का उल्लंघन है और वर्कर का शोषण है। और
ये एक नियम कि आप जो है पिछले 3 महीनों में जितना भी कमाओगे उसके आधार पर ग्रेस्टी तय होगी। अगर प्लांट बंद हो गया, प्लांट में दिक्कत आ गई, लोडिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि 25-30 सालों तक वर्कर काम करेगा और उसके बाद ग्रेस्टी में उसका 2-3 लाख रुपए का सीधा डाउन आ जाएगा। ये सारी जो वायलेशन है इसके खिलाफ हमने बोला। यहाँ हमारे पैकिंग प्लांट में यहाँ इनको लंच नहीं दिया जाता, सुबह परांठा दिया जाता है। हम कहते हैं कि इनको लंच मिलना चाहिए। इनकी जो जितने भी इनके जो हमारे पीएल की छुट्टियां हैं, ये पूरे प्लांट में पीएल की छुट्टियां की जमा होनी चाहिए। जो कानून है फैक्ट्री एक्ट कहता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 का यहाँ वायलेशन हो रही है। और बहुत सी वायलेशन, कैंटीन सुविधा सबको नहीं है, जूते सबको नहीं मिलते, सेफ्टी का नाम के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। सेफ्टी अफसर है कौन यहाँ पे? और यहाँ स्वर्णजीत जी हैं। परंतु मैं ये कहूँगा छोटी मैनेजमेंट का ये नहीं है, ऊपर से हाथ है इनका। और अगर यूनियन अपनी मांगों को लेके जाती है, अपने जो समस्याएं वर्करों को लेके जाती है और जो जायज़ समस्या जो वर्करों की उठाते हैं उस यूनियन के साथ बात नहीं करना चाहते। इनको वैसी यूनियन चाहिए जो लोगों का बेज जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये कम करे, वो इनकी यूनियन हो गई। मैं मैनेजमेंट को कहना चाहता हूँ कि वर्कर यूनियन बनाते हैं। मेरे पीछे जो लोग जितने भी खड़े हैं इन्होंने यूनियन बनाई है, रजिस्टर्ड यूनियन है। आज ये देश का संविधान कहता है कि जो 7 आदमी अगर किसी उद्योग में है वो 7 आदमी यूनियन बना सकते हैं। यहाँ तो सैकड़ों लोग इस यूनियन के साथ जुड़े हैं। आप इस तरह से किसी वर्कर को गुमराह नहीं कर सकते। और हम लोग अभी वर्करों के बीच में जाएंगे कि क्या निर्णय लेना है। अगर मैनेजमेंट बात नहीं सुनती है, हम सीधा बताना चाहते हैं। कितना टाइम दिया इनको आप? हमने कोई टाइम नहीं दिया। हमने लिखित रूप से सब कुछ इनको कह दिया था कि अगर आप बातचीत नहीं करोगे, ढंग से नहीं करोगे तो आंदोलन होगा। और आंदोलन की पूरी जिम्मेवारी एसीसी मैनेजमेंट की होगी। और ये चाहे HR डिपार्टमेंट की है। हमने बात की डायरेक्टर प्लांट से। डायरेक्टर प्लांट ने कहा कि मैं जितनी भी चिट्ठियाँ हूँ HR डिपार्टमेंट को भेज देता हूँ और मेरे ऊपर कुछ नहीं, मैं जो भी है HR स्टैच्यूरी में कुछ नहीं देख सकता। मैंने इसलिए सारी चिट्ठियाँ। HR वाला कौन है यहाँ पे? यहाँ एड्रेस सीनियर जनरल मैनेजर श्री राजेंद्र ठाकुर जी। ये ब्रह्मांड से हैं जो? जी यहीं से है, स्थानीय निवासी हैं, यहीं से हैं। तो यहाँ के विकास के लिए वही उत्तरदायी है, वैसे रोजगार के लिए। जी तो जितनी भी चिट्ठियाँ गई है, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी मजदूर इस तरह का भी कोई आंदोलन का रास्ता इख्तियार करता है, अपनाता है, उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से HR डिपार्टमेंट की होगी, एसीसी मैनेजमेंट की होगी। मजदूरों के ऊपर कोई किस तरह का ठिकाना ना फोड़ा जाए, क्योंकि आज मजदूर बहुत दुखी है। यहाँ इतने हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे साथी हैं, इतने मृत्यु को प्राप्त हो गए, दस्त से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। माता की वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं अपनी संस्था के सेक्रेटरी। भाई साहब बताएं आप कौन सा मार्ग आप अपनाएंगे, क्योंकि ये तो बोलता है अपना अमिताभ सिंह भाई मैंने HR हेड को भेजी है पूरे लेटर, उनकी लाइबिलिटी नमूने तो का को बैठा यहाँ पे महाप्रबंधक पहन के, ठीक है ना, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष है पूरे प्लांट का उसके लिए तो तू ही है, ठीक है ना। जब काम की बारी आती है तो छोटी मैनेजमेंट, तो तू क्या तनख्वाहें लेने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे? चलो बताएं। मैं इंद्रदेव वर्कर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। हमने पिछले काफ़ी समय से एसीसी प्रबंधन को और वो लेटर, बहुत सारे लेटर भी लिखे कि हमारे साथ जो वार्ता भी की जाए, यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया जाए। लेकिन ये यूनियन को वार्ता के बीच में नहीं लाना चाहते, यूनियन को नहीं बुलाना चाहते। पर्सनली किसी एक आदमी को बुलाना चाहते हैं कि आप आ जाइए और आप अपने की जो समस्याएं हैं उनको बताइए, अपनी पर्सनल समस्याएं। मैंने उनको मना कर दिया कि मेरा पर्सनल कोई मैटर नहीं है। ये जो सारा मैटर है, सारे जो इस पैकिंग प्लांट में जितने भी लोग काम करते हैं या जितने भी इस उद्योग में लोग काम करते हैं, इन सब की समस्याओं के लिए हमें लोगों ने चुना है। इसलिए हमारे लिए वो सभी लोग जो हमारे भाई हैं, हम लेके चलते हैं। इसलिए हमने बार बार संक्षेप में पाया, अब अभी हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से राय लेंगे कि अगला स्टेप क्या रहेगा। अब आने वाले समय में सबको ये बातचीत अगली बार बिल्कुल रणनीति बता दी जाएगी। 15 से 20 हज़ार तनख्वाह ऐसे कम हुई हो, वैसे तो प्लाट में अपने पैकिंग हाउस में मौत के मुँह रही है, ठीक है ना। अभी तो इसका वही होगा जो आपने
EPF का मुद्दा है। EPF जो है वो 1800 रुपये कटता था, अब उसको भी कम कर दिया गया। गृहस्थी जो रिटायर हो रहे हैं हमारे भाई, उनको गृहस्थी के नाम से गृहस्थी भी बहुत सारी कम, जो 25-25, 30-30 साल काम करके चले गए, उनको गृहस्थी बहुत कम मिल रही है। इसलिए ये भी हमारा प्रमुख मुद्दा है। अब बात और मैं SCC प्रबंधन और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो ये भैया नीचे इन्होंने भर्ती किए थे, नीचे से आकर जिन्होंने हुड़दंगबाजी की हुई है, अभी मैंने बिलासपुर में व्हाट्सएप से ही DSP, DC और SP को सभी को ये कंप्लेंट भेज दी है। बट ऐसा मत सोचना भाई मैं गया नहीं वहाँ पे, मैंने अपनी वैक्सीन लगाई थी जिससे मेरे को दर्दें थी। तो मेरा बोलने का मतलब है अभी कानून नाम की चीज़ तुम तो बिल्कुल जानते नहीं हो, तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि कानून क्या होता है और कानून कैसे तोड़ा जाता है। तो अच्छा अंकल जी आप बताएं, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मैनेजमेंट कर रही है, जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये प्राइज यूनियन नहीं है, भाई काला राम की प्राइज यूनियन है, आप अपना कोटा लो भाई, जो आप जाते आप आदमी को खाना वो ये नहीं चलेगा। और हम जो है वो आज देखिए आंदोलन का रास्ता जाएंगे अगर ये दी गई करते। तो कल तो अमिताभ सिंह आप ऐसा लग जाएंगे बोलने भी ये वर्कर भी काले राम के ही ऑथराइज है और ये दूसरी यूनियन के है नहीं। अच्छा वर्कर बताएंगे 1 by 1। सर बताएं आप क्या चाहेंगे? अब आप आपकी तनख्वाहें बिल्कुल खा रहे हैं और सारे आम खा रहे हैं, क्या चाहेंगे आप? सर ऐसे हमारे जो वेतन जो है काटा गया है, 10 से 15 हज़ार रुपये वेतन काटा गया है। अगर हमारे मांगे को नहीं माना तो हम आंदोलन करेंगे। हाँ जी आप बताएं तो बोलो क्या डी लग रही है? देख रहे हैं ये महाप्रबंधक की गाड़ी देखो लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं और हमारे गरीबों का पैसा और देखो 20-20 लाखों में गाड़ियों में घूम रहे हैं यहाँ पे, और मजदूरों को बोलता है कि ये ऑथराइज नहीं आ रहे, ऑथराइज नहीं है। अरे अमिताभ सिंह जिस दिन ये पंचायत ना यहाँ की ऑथराइजेशन सर्टिफाइड करने के लिए आ गई ना तुम्हारे एकदम। चलो बताएं। हाँ जी भाई साहब हम मैनेजमेंट से यही चाहते हैं कि जो हमारा पैसा काटा है उसको सौंप दिया जाए, अगले कार्रवाई यूनियन के साथ अगली कार्रवाई मोटी होगी। हाँ जी हम 1.5 साल से जी 20-20 हज़ार रुपये कटा जा रहा है हमारा। तो हम यही बोल रहे हैं कि हमारा पैसा दिया जाए, वरना देख लो क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि मजदूरों की हाय बुरी होती है, ठीक है ना? हाँ जी भाई साहब आप बताएं। हमारा शोषण हो रहा है, हम यूनियन से यही चाहते हैं कि हमारा जो रेट कम हुआ है उसको करवाएं, और हम अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम आगे आंदोलन। सर बताएं आप क्या स्टेप लेंगे? वर्करों के बीच आके उनसे पूरी राय लेंगे। अगर उनकी ये बात तो बनी नहीं, बात करने से बात का तो हुई नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सभी वर्करों की अब यही एक आवाज़ है कि अगर ACC प्रबंधन जो इनके चाहे गृहस्थी की मामला है और पिछले 1.5 साल से ये कम से कम इनका जो मानदेय है, और ये मानदेय ऐसी जगह पे कमाते हैं कि जहाँ पे धूल का बुरा हाल होता है, और अपने जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पे नहीं आता इन्हें। पॉल्यूशन अपनी ऑफिसर अपनी कुर्सी पे सोया हुआ होता है, लेबर ऑफिसर को ये नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। बट अल्टीमेटली जो ये मजदूर है इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि अगर एज सून एज पॉसिबल उनके हक के रिगार्डिंग ये ACC प्रबंधन कुछ नहीं करता तो ये बिल्कुल यहाँ पे हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। इन्होंने बिल्कुल इंडिकेशन दे दिया है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।